मिस्टर नायक जो हैं उनके एमएलए हैं, विधायक हैं, वहां पर उनके बेटे के घर में ईडी ने छापा मारा है और केस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो अगेन बहुत बड़ा जुर्म है, इलीगल काम है। मनी लॉन्ड्रिंग आप वहां पर कर रहे हो। ईडी ने एक जगह छापा मारा, दूसरी जगह छापा मारा, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये दिखाता है कि सफेद पोश पहने हुए ये नेता लोग जो आज तक पीछे पड़े हुए थे एक सच्चे और अच्छे पत्रकार के, उनके खुद के घर में कितनी कालीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, मुंबई के अंदर भरी हुई है, बैठी हुई है। जो बॉलीवुड है वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? जो अंडरवर्ल्ड का जो पैसा आता है, जो ये सारे ये जो नार्कोटिक्स वाले जितने माफिया हैं, इनका पैसा इनका मनी लॉन्डर किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर होती है। पिक्चर्स में जो ये 200, 300, 500, 1000 करोड़ की पिक्चर संचित कैसे बन रही हैं? कभी किसी ने इस बारे में सोचा है? ये लोग अभी पिक्चर बना रहे हैं आमिर खान एंड गैंग, जिसमें ये कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान बनेंगे। पहली बात तो मैं हिंदुस्तान की जनता को ये बोलना चाहती हूँ, इस चीज का पुरजोर विरोध करना, बीच में बात आ गई। 1000 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ कहां से आए आपके पास? 1000 करोड़ पहले आप मुझे ये बताओ। प्रोड्यूसर हो उस पिक्चर के मिस्टर आमिर खान, कहां से आए आपके पास? कहां से आ जाते हैं इन लोगों के पास पैसे? क्योंकि हम लोग इनको क्वेश्चन आज तक हमने किया नहीं। देखिए संचित, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम मुंबई की बात और महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर चलने वाली सरकार की बात करें, तो दुख मुझे इस बात पर होता है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर, एक प्रदेश के अंदर सरकार जो है पूरे विश्व के अंदर आज जानी जा रही है रॉन्ग रीजंस की वजह से, गलत कामों की वजह से। उसी के चलते हुए एक और सिलसिला उसमें जुड़ गया। मिस्टर नायक जो हैं उनके एमएलए हैं, विधायक हैं, वहां पर उनके बेटे के घर में ईडी ने छापा मारा है और केस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो अगेन बहुत बड़ा जुर्म है, इलीगल काम है। मनी लॉन्ड्रिंग आप वहां पर कर रहे हो। ईडी ने एक जगह छापा मारा, दूसरी जगह छापा मारा, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये दिखाता है कि सफेद पोश पहने हुए ये नेता लोग जो आज तक पीछे पड़े हुए थे एक सच्चे और अच्छे पत्रकार के, उनके खुद के घर में कितनी कालीक है और खुद के घर में कितनी गलत चीजें हैं। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये आता है कि ईडी ने जो छापा मारा है, ईडी के पास लीड है, ईडी को जानकारी है, इसलिए ईडी वहां पर गई है। क्योंकि हमारी जो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, एनसीबी हो, मुंबई में बैठ करके आज बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और मैं उन लोगों से भी ये निवेदन करना चाहती हूं कि बार बार ये मतलब प्रश्न उनसे आप करें, लेकिन शक ना करें, क्योंकि एक तरीका होता है, एक डेकोरम होता है काम करने का भी ना। हर चीज अगर वो हमारे सामने आकर के बता देंगे, तो जिन लोगों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, जो अपराधी इन चीजों के पीछे हैं, चाहे वो सुशांत का केस है, चाहे नार्कोटिक्स का केस है, चाहे ये बड़े बड़े नेताओं के घरों में जो छापे पड़ रहे हैं, अगर वो बता देंगे तो अलर्ट हो जाएंगे ना सारे। कैसे अलर्ट हो जाएंगे मैं बताती हूँ। अब देखिए, एनसीबी का जो मॉडस ऑपरेंडाई था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, उनको लीड मिलती थी, उसके बाद वो चीज़ें निकाल के आते थे, चाहे वो व्हाट्सएप से मिलती थी या कोई पेडलर नाम लेता था। उसके बाद जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता था, उनको वो सम्मन भेज रही थी। सम्मन भेजने से उनको बड़ा टाइम मिल जा रहा था। अब सफाई हो गई घरों में। भाई, अर्जुन रामपाल के पास जो भी सामान रहा होगा, मैं तो खुले में बोल रही हूँ, उन्होंने कर दिया इधर उधर। दीपिका पादुकोण वगैरह को जब सम्मन गया, आप सोचो, पहले तो इन्होंने कितने नाटक किए गोवा से मुंबई आने के लिए। उसके बाद इन्होंने 12 लोगों की लॉयर की टीम लगा दी। बाकायदा एक होटल में चेक इन किया गया, 12 लोगों की टीम गई लॉयर्स की, उनके साथ बड़ी मंत्रणा की गई, विचार विमर्श किया गया और उसके बाद पूरी स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी गई और करिश्मा ने और दीपिका ने एग्जैक्टली डिट्टो वही चीज बोली। तो एनसीबी क्या करे एनसीबी। लेकिन अब जब वो भारती के घर में गए तो उन्होंने सम्मन नहीं दिया। जब उन्होंने रेड मारी तो उनको मिली ना ड्रग्स, वहां पे नार्कोटिक्स मिला। मात्रा कम है, ज्यादा है, बात उस बात की नहीं है, लेकिन उनको मिला। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अब मैं दोबारा से वापस आ जाती हूँ शिवसेना के विधायक जी के ऊपर। ये वही लोग हैं जो कभी प्रिविलेज मोशन लेकर के आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ विधानसभा में। ये वही लोग हैं जिन्होंने खड़े होकर के गृह मंत्री जी ने इन सब के संरक्षण में, इन सब के साथ, इस मित्र मंडली के साथ, झोल झपाटे की सरकार के साथ खड़े होकर के विधानसभा में बोल दिया था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो पुराना केस है, जो 2019 में क्लोज हो गया है, उसको हम रीओपन करेंगे और उस केस के अंदर हम उनको पकड़ेंगे। तो जितनी भी गलत ये चीजें कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि आपकी क्या डेस्परेशन है। आप क्यों डर रहे हो एक सच्चे व्यक्ति से, एक राष्ट्रवादी पत्रकार से, या हिंदुस्तान की जनता से, कॉमन जनता से भी। संचित, आप देखिए ना, कोई यूट्यूबर है,
या कोई ट्विटर पे सच लिख रहा है दैट समीर ठाकर जो नागपुर का जो रेजिडेंट है उसने सच लिखना शुरू करा, उसने आपसे क्वेश्चन करने शुरू करे, आपने उनको जेल में ठूस दिया, उनके आप जमानत नहीं होने दे रहे हो, जमानत उनको मिल रही है, आप उन पर दूसरा केस लगा दे रहे हो। तो ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या घबराहट है, ऐसे क्या आपके लोग गलत इलीगल काम कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि सामने आए, आप नहीं चाहते कि आपकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगे, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप सरकार में बैठ करके जितनी भी सरकारी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल करके येन केन प्रकारेण उन लोगों को चुप करा रहे हो जो सच बोल रहे हैं। अगर आप की दाल काली नहीं है, आपकी दाल बिल्कुल साफ है, तो भाई आप क्यों घबरा रहे हो? आप पाक साफ हो ना, आपने कोई गलती नहीं करी है ना। तो मैं कहती हूँ कितने 100 लोग प्रश्न कर ले, एक पत्रकार क्यों, 100 पत्रकार आपके पास आ जाएं, जवाब दो ना, खोल दो अपना घर, करने दो जिसको जो करना है। अब सांच को आंच क्या, यही वाली बात होती है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज पता लग गया जिस तरीके से छापा मारा गया, शिवसेना के आप इतने सीनियर व्यक्ति हो, आप वहां पर बैठे हुए हो, आप लॉ मेकर हो, आपके बेटे के घर में है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, छोटा मोटा केस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना मुंबई के अंदर भरी हुई है, बैठी हुई है। जो बॉलीवुड है वहां क्या होता है, जो अंडरवर्ल्ड का जो पैसा आता है, जो ये सारे ये जो नारकोटिक्स वाले जितने माफिया हैं, इनका पैसा इनका मनी लॉन्डर किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर होती है। पिक्चर्स में जो ये 200, 300, 500, 1000 करोड़ की पिक्चर संचित कैसे बन रही हैं, कभी किसी ने इस बारे में सोचा है? ये लोग अभी पिक्चर बना रहे हैं आमिर खान एंड गैंग, जिसमें ये कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान बनेंगे। पहली बात तो मैं हिंदुस्तान की जनता को ये बोलना चाहती हूँ, इस चीज का पुरजोर विरोध करना, बीच में बात आ गई। 1000 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ कहां से आया आपके पास? 1000 करोड़ पहले आप मुझे ये बताओ, प्रोड्यूसर हो उस पिक्चर के मिस्टर आमिर खान, कहां से आया आपके पास, कहां से आ जाते हैं इन लोगों के पास पैसे? क्योंकि हम लोग इनको क्वेश्चन आज तक हमने किया नहीं, क्योंकि हमने इनको जनता की अदालत में खड़ा किया नहीं, क्योंकि हमने इनको कटघरे में खड़ा किया नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इनको आइडियलाइज किया, ये हमारे सर पे चढ़ करके तांडव करते रहे, ये हमारे देश के साथ और हमारे बच्चों के साथ गलत करते रहे, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। आज जब हमने प्रश्न करने शुरू करे तो सारी सरकारी मशीनरी और सारा ये बॉलीवुड इकट्ठा हो गया और हमको इन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी। अब ये बताइए, अगेन ये जो मिस्टर नायक है, इनके बेटे के घर में नायक के छापे पड़े, अब क्या आप ये बोलेंगे कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कंस्पिरेसी है? उन्होंने इनके घर में वो पैसे की व्यवस्था करी, या हिंदुस्तान की जनता ने करी, या किसी सच्चे राष्ट्रवादी पत्रकार ने करी है? नहीं ना, ये तो आप ही के कर्म है जो बाहर निकल करके आ रहे हैं। और अगर कोई भी गलती करता है संचित, कोई भी गलती करता है, चाहे वो कोई भी हो, जस्ट बिकॉज आज आप जनता की कृपा से, आपको जनता ने वोट दे दिया, आप एमएलए बन के मंत्री बन जाओगे तो आप कुछ भी करोगे, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करोगे, और उसके बाद अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा तो आप इस तरीके से आंखें दिखा करके, डरा करके, धमका करके, गलत तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को जेल के अंदर बंद करोगे। आपको किसने हक दिया इस देश के साथ गलत करने का? ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये ड्रग्स, ये माफियागिरी, ये सारा देश विरोधी काम है ना। किसने आपको हक दिया? क्या आपको इसलिए हमने नेता बनाया? क्या आपको इसलिए हमने अपना विधायक बनाया? क्या आपको इसलिए अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया? क्या ये राजधर्म है? क्या ये किसी नेता को शोभा देता है? क्या आपको इस तरीके के काम करने हैं? क्यों? आप जाओ ना उस जनता के पास और उनके लिए काम करो, उनकी सेवा करो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य कई बार होता है, लोग बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, और उसके बाद आप देखिए विद इन नो टाइम 4-5 ईयर्स में इनकी वेल्थ जो है ना 10% से 100% हो जाती है। क्यों इनसे प्रश्न ना किया जाए? क्यों इन लोगों को कटघरे में ना खड़ा किया जाए? क्यों इनसे इनका सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए? क्यों ना पूछा जाए? क्या गलत है इसमें? और अगर आपकी जो गलतियां हैं उनको उजागर करेंगे तो आप पीछे पड़ जाएंगे। मतलब आप देखिए ना, रिपब्लिक के केस में देखिए, 1000 लोगों पर आपने एफआईआर कर दी, उनके एवीपी को आपने बंद कर दिया फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। उसके बाद आपने मिस्टर गोस्वामी पर तो केस लगाया, उनकी पत्नी पर, उनके बेटे पर भी लगा दिया। उनकी क्या गलती थी भाई? उन्होंने क्या किया है?